So welcome student in the course of geotechnical engineering. तो हम लेटरल अर्थ प्रेशर थ्योरी के बारे में पढ़ रहे थे. प्रीवियसली हमने कुछ केसेस डिस्कस किए. दैट इज़ व्हाट कोहेजन लेस सॉइल के केस में आपने डिफरेंट सॉइल कंडीशन के बेसिस पे केस डिस्कस किए. लाइक सपोज आपका ड्राई कोहेजन लेस सॉइल है, ठीक है ना. एंड ड्राई कोहेजन लेस सॉइल के केस में आप किस तरह से एक्टिव अर्थ प्रेशर पैसिव अर्थ प्रेशर कैलकुलेट करते हैं. एंड देन आपने सेकंड केस देखा व्हेन सरचार्ज एक्ट कर रहा है ना. सो सरचार्ज क्यों इंटेंसिटी का सरचार्ज एक्ट कर रहा है, देन आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर किस तरह से कैलकुलेट होगा एंड देन पैसिव अर्थ प्रेशर किस तरह से कैलकुलेट होगा. थर्ड केस आपने सबमर्ज्ड बैकफिल का देखा व्हेन द वाटर टेबल इज एट ग्राउंड सरफेस. एंड फोर्थ केस आपने देखा व्हेन सबमर्ज्ड बैकफिल व्हेन वाटर टेबल इज एट हाइट h1 फ्रॉम द ground surface. And next case आपने देखा that is of layered soil when there are two layers and phi1 is greater than phi2, then K2 is greater than K1, and if phi1 is greater than phi2 then Kp2 is less than Kp1. तो ये सारे केसेस हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर में. नाउ अब हम बात करेंगे कोहेजिव सॉइल के केस में आपका किस तरह से हम एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड पैसिव अर्थ प्रेशर कैलकुलेट करते हैं. In the case of cohesive soil, हम shear strength की इक्वेशन को यूज करेंगे. तो that is what sigma 1 is equal to sigma 3 10 square 45 plus 5 by 2 plus 2c 10 45 plus 5 by 2. Okay, now कंडीशंस आइडेंटिफाई करिए कि इन द केस ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर या एक्टिव स्टेज में आपका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्ट्रेसेस, अगर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के टर्म में हम बात करेंगे तो क्या होगा. अगर आप एक्टिव के केस में एलिमेंट कंसीडर करते हो, सपोज दिस इज योर रिटेनिंग वॉल और ये आपका बैकफिल है और यहाँ पे आपने सपोज कोई एलिमेंट कंसीडर किया है. तो इन एक्टिव स्टेज व्हेन दिस वॉल मूव्स अवे फ्रॉम दिस बैकफिल एंड व्हेन दिस रिटेनिंग वॉल मूव्स अवे फ्रॉम द बैकफिल, सो ये जो एलिमेंट आपने कंसीडर किया क्या होगा, एक्सपेंड होगा एंड द हॉरिजॉन्टल प्रेशर क्या होगा, वो डिक्रीज होगा. हॉरिजॉन्टल प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा. हॉरिजॉन्टल प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा. तो इन द केस ऑफ एक्टिव स्टेज आपका हॉरिजॉन्टल सिग्मा हॉरिजॉन्टल इज लेस देन सिग्मा वर्टिकल. And sigma horizontal, when sigma horizontal is less than sigma vertical, तो आपका sigma horizontal क्या बन जाएगा, sigma horizontal आपका minor principal stress बन जाएगा और sigma vertical आपका major principal stress हो जाएगा. बट पैसिव के केस में जब आप बात करोगे तो पैसिव के केस में आपका when wall moves towards the backfill, when this retaining wall moves towards the backfill, ये एलिमेंट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड दिस हॉरिजॉन्टल प्रेशर क्या होगा, वो इंक्रीज होता जाएगा. हॉरिजॉन्टल प्रेशर इंक्रीज होगा. तो पैसिव के केस में आपका सिग्मा वर्टिकल क्या होगा, लेस देन होगा सिग्मा हॉरिजॉन्टल से. या इस तरह से कह दें कि सिग्मा हॉरिजॉन्टल आपका क्या होगा, ग्रेटर देन होगा सिग्मा वर्टिकल. तो माइनर एंड मेजर के टर्म में बात करेंगे तो सिग्मा हॉरिजॉन्टल आपका मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस बन जाएगा और सिग्मा वर्टिकल आपका माइनर प्रिंसिपल. ये दो कंडीशंस को हम लेके चलेंगे एंड देन कोहेजिव सॉइल के केस में एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड पैसिव अर्थ प्रेशर की इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. तो ये दो कंडीशन आप ध्यान रखिएगा कि एक्टिव के केस में आपका सिग्मा हॉरिजॉन्टल आपका क्या होता है, माइनर होता है एंड पैसिव के केस में आपका सिग्मा हॉरिजॉन्टल क्या होता है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है. प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्यों कहा, ये पहले ही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर चुके हैं कि आपका कोई भी शेयर स्ट्रेस एक्ट नहीं होता है उस प्लेन पे. तो आपका जिस प्लेन पे कोई शेयर स्ट्रेस एक्ट नहीं करता है वो प्लेन आपका प्रिंसिपल प्लेन कहलाता है एंड स्ट्रेसेस आपके प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कहलाते हैं. नाउ फॉर एक्टिव स्टेज अगर हम कंडीशंस अप्लाई करें, फॉर एक्टिव स्टेज सिग्मा हॉरिजॉन्टल इज लेस देन सिग्मा वर्टिकल एंड दिस सिग्मा हॉरिजॉन्टल क्या बनता है, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड सिग्मा वर्टिकल इज मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस. पुट कर दीजिए इस कंडीशन को तो सिग्मा 1 आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 आपका सिग्मा वर्टिकल हो जाएगा और सिग्मा 3 आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा. दिस इज व्हाट 10 स्क्वायर 45 प्लस 5 by 2 प्लस 2c 10 45
प्लस पाई बाई 2। क्लियर है ये बात? अब इसको सॉल्व कर लिए, क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल प्रेशर के फॉर्म में इक्वेशन चाहिए, तो मैं सिग्मा हॉरिजॉन्टल टर्म को एक साइड कर लेता हूँ। तो सिग्मा हॉरिजॉन्टल इंटू 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 इज इक्वल टू, इस टर्म को आप इधर ले आओ, तो सिग्मा वर्टिकल माइनस 2c 1045 प्लस 5/2। सॉल्व करिए तो सिग्मा हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, अगर 10 स्क्वायर 45 को इस टर्म से डिवाइड कर देंगे तो सिग्मा वर्टिकल डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 माइनस 2c, तो ये 10 और ये नीचे 10 स्क्वायर आएगा, तो एक से मैं कैंसिल कर दूंगा, तो नीचे आपका बन जाएगा 1/1045 प्लस 5/2। ठीक है ना? अब इसको हमें एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो हमें पता है कि हमारा 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस साइन 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन 5। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 की जगह पे 1 प्लस साइन 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन 5 रखूंगा, तो 1 प्लस साइन 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन 5 आपका क्या होता है, KP होता है ना? तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन पे यहाँ पे अगर मैं 1 प्लस साइन 5 और 1 माइनस साइन 5 रख देता हूँ, या इसको कॉट के टर्म में आप कन्वर्ट कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा वर्टिकल कॉट स्क्वायर 45 प्लस 5/2, देन डायरेक्ट हम 1 माइनस साइन 5 और 1 प्लस साइन 5 रख देते हैं। तो यहाँ पे आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा सिग्मा वर्टिकल इंटू के माइनस, इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि अगर रूट के अंदर मैं इस तरह से इसको कर दूं, देखिए यहीं पे मैं मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, मैं अगर इस तरह से इस टर्म को लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज व्हाट 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 रूट के अंदर, तो ये क्या बन जाएगा 1045 प्लस 5/2। तो सिग्मा वर्टिकल इंटू के माइनस 2c रूट के ए, ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी सिग्मा हॉरिजॉन्टल की एक्टिव के केस में, आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ पे सिग्मा हॉरिजॉन्टल आपका क्या होता है, एक्टिव अर्थ प्रेशर, तो PA इज इक्वल टू, एंड सिग्मा वर्टिकल अगर आप एक कंडीशन एज्यूम करो, यहाँ पे ये रिटेनिंग वॉल है आपकी, रिटेनिंग वॉल ऑफ h हाइट, एंड ये आपका ग्राउंड सरफेस है, और ये आपका बैक फिल, दिस इज बैक। सपोज आप जेड डेप्थ पे मूव करते हो, एंड यूनिट वेट ऑफ दिस सॉइल इज गामा इज यूनिट वेट, तो वर्टिकल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, गामा इनटू जेड, जनरलाइज्ड टर्म में लिखता हूं माइनस 2c रूट के। तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन फॉर एक्टिव अर्थ प्रेशर इन द केस ऑफ कोहेसिव सॉइल, नाउ अप्लाई करिए कंडीशन को। तो अगर मैं इस पॉइंट पे निकालना चाहूं, अगर मैं टॉप ऑफ दिस रिटेनिंग वॉल निकालना चाहूं, जहां पे z इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, तो z इज इक्वल टू 0 जब आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या हो जाएगा, माइनस 2c रूट के। तो देखिए यहाँ पे ये निगेटिव प्रेशर डेवलप हो रहा है, तो मैं स्ट्रेस प्रोफाइल ड्रॉ करता हूँ। तो निगेटिव प्रेशर डेवलप हो रहा है कहाँ पे, z इज इक्वल टू 0 पे। अभी निगेटिव प्रेशर इस पे कहीं पे जाके तो 0 होगा, क्योंकि अगर मैं ये कंडीशन आपको बताऊं कि मैं -3 से अगर सपोज +3 की तरफ मूव कर रहा हूं, तो -3 से +3 की तरफ जब मूव करूंगा तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे ये 0 आएगा, ठीक है ना। तो ये -2 -1 +1 +2, तो ये पॉइंट कहाँ पे आएगा वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो सपोज मैंने कहा कि मेरा ये पॉइंट है जहां पे मेरा ये जो अर्थ प्रेशर है ये 0 हो रहा है, इसको मैंने Z0 डेप्थ बोल दिया। तो ये कितना हो गया, यहां तक आपका नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो रहा है, यहां तक आपका नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो रहा है। तो ये Z0 डेप्थ अगर मैं कैलकुलेट कर लूं तो मुझे पता चल जाएगा कि एक्टिव अर्थ प्रेशर इन द केस ऑफ कोहेसिव सॉइल कहां पे जाके 0 होता है, ठीक है। तो Z0 में कैसे कैलकुलेट करूंगा, अगर मैं इस इक्वेशन में एक्टिव अर्थ प्रेशर की वैल्यू 0 रख दूं, दैट इज व्हाट PA इज इक्वल टू 0 पुट करिए। तो PA इज इक्वल टू 0 जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो 0 इज इक्वल टू गामा इंटू जेड इंटू के माइनस 2c रूट के। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास Z0 की वैल्यू आ जाएगी
दैट इज व्हाट 2c रूट के डिवाइडेड बाय गामा के ए। तो इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो जेड नॉट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2c अपॉन गामा रूट के ए। क्लियर है ये बात? तो इस डेप्थ पे जाके ये जो एक्टिव अर्थ प्रेशर है कोहेसिव के केस में 0 होगा। नाउ एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे ये सेम मैग्नीट्यूड पॉजिटिव आएगा, तो वो मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूं यहां पे। तो ये दिस इज व्हाट, ये पॉइंट आएगा जो पॉजिटिव 2c रूट के ए होगा। ठीक है ना, ये पॉइंट आएगा। ओके, नाउ यहां पे कितना प्रेशर आएगा, यहां पे कितना एक्टिव अर्थ प्रेशर आएगा वो भी आप निकाल लीजिए। तो एट एच हाइट, एट एच डेप्थ आपका कितना आएगा, पीए, यहां पे मैं लिख देता हूं दैट पीए एट एच डेप्थ गामा एच इंटू के ए माइनस 2c रूट के ए। ठीक है, क्लियर हुआ ये बात? किस तरह से हमने एक क्वेश्चन ड्रॉ की एंड देन कंडीशन को यहाँ पे पुट किया दैट जेड इज इक्वल टू 0, आपने एक्टिव अर्थ प्रेशर निकाला जो नेगेटिव प्रेशर आ रहा, यानी कि इस जोन में आपका क्या क्रिएट हो रहा, टेंशन क्रिएट हो रहा, यहाँ पे टेंशन क्रैक्स डेवलप होंगे, टेंशन क्रैक्स। तो इस पॉइंट से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप गेट में बात करोगे, गेट में इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां से ये इस पॉइंट से भी आपका क्वेश्चन आया है गेट में। ठीक है ना, इस पॉइंट से भी क्वेश्चन आया। एंड ऑल्सो यहाँ पे एक टर्म और बता रहा हूं, अगर आप बात करोगे कि दिस इज जेड नॉट एंड दिस इज ऑल्सो जेड नॉट, टोटल इज 2 जेड नॉट एंड 2 जेड नॉट इज योर डेप्थ ऑफ critical depth of unsupported cut, critical depth of unsupported cut। तो दिस इज व्हाट 2 जेड नॉट की अगर बात करूंगा तो SC से डिनोट करता हूं, SC इज इक्वल टू 2 जेड नॉट इज इक्वल टू 4c अपॉन गामा रूट के। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज क्रिटिकल डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड कट, यानी कि आप HC डेप्थ तक बिना किसी सपोर्ट के कोई भी कट बना सकते हो, है ना। दिस इज व्हाट डेप्थ ऑफ क्रिटिकल डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड कट। Okay, so this is the condition, active condition for cohesive soil। I hope ये आपको क्लियर होगा, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। सो प्रीवियसली हमने एक्टिव का केस देखा और एक्टिव के केस में हमने आइडेंटिफाई किया किस तरह से आपका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन आता है, किस तरह से आपका नेगेटिव एक्टिव अर्थ प्रेशर डेवलप होता है जेड इज इक्वल टू 0 पे, है ना। नाउ पैसिव के केस की बात करते हैं। इन द पैसिव केस कंडीशन हमें पहले से ही क्लियर है कि इन द पैसिव स्टेज सिग्मा हॉरिजॉन्टल इज योर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड सिग्मा वर्टिकल इज योर माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ये बात तो हमें पहले से क्लियर है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं। तो शियर स्ट्रेंथ की इक्वेशन लिखते हैं, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c 10 45 प्लस 5/2। अब इस इक्वेशन में पैसिव का केस अप्लाई करते हैं, दैट इज व्हाट सिग्मा 1 इज योर सिग्मा हॉरिजॉन्टल, सिग्मा 3 इज योर सिग्मा वर्टिकल and 10 square 45 plus 5/2 plus 2c 10 45 plus 5/2। पैसिव का कंडीशन हमने अप्लाई कर दिया, पैसिव का कंडीशन अप्लाई कर दिया। नाउ हम सॉल्व करते हैं आगे। तो सिग्मा हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू सिग्मा वर्टिकल, ये क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन 5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2c। इसको किस तरह से हम कर सकते हैं, इसको इस तरह से कर सकते हैं, रूट के अंदर हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2, ठीक है ना। तो देखिए 1 प्लस साइन 5 और 1 माइनस साइन 5 क्या होता है, पैसिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट, दैट इज Kp। तो सिग्मा हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू सिग्मा वर्टिकल इंटू Kp माइनस ये प्लस है यहाँ पे 2c, ये क्या बन जाएगा रूट Kp, क्योंकि इसको भी जब ओपन करोगे तो 1 प्लस साइन 5 और 1 माइनस साइन 5 हो जाएगा, तो ये रूट के अंदर Kp आ जाएगा।
तो सिग्मा हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू सिग्मा वर्टिकल इनटू केपी प्लस 2c रूट केपी। ये इक्वेशन आ गया किस केस में आपका, पैसिव केस में इक्वेशन आ गया। ना सिग्मा हॉरिजॉन्टल आपका क्या है, पैसिव अर्थ प्रेशर है, दैट इज व्हाट सिग्मा वर्टिकल इज गामा इनटू जेड इनटू केपी प्लस 2c रूट केपी। तो पैसिव के केस में आपका जो इक्वेशन आया वो आपका ये आया। डिफरेंस देखिए कितना आया, डिफरेंस देखोगे तो देखिए हमने एक्टिव के केस में जब एनालिसिस की थी तो सपोज मैं कह रहा हूं यहां पे दिस इज रिटेनिंग वॉल, of h height of this wall is capital H, this is a ground surface। तो at z is equal to 0, अगर आप z डेप्थ पे मूव कर रहे हो at z is equal to 0, अब z is equal to 0 जब इस इक्वेशन में पुट करोगे तो पैसिव अर्थ प्रेशर कितना आएगा आपका 2c रूट के पी, बट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव रूट के आएगा आपका टॉप पे, है ना। एनालाइज करिए इस इक्वेशन को, क्या आ रहा है, पॉजिटिव प्लस 2c root kp, this is what plus, and also ये कितना आएगा, ये कितना आएगा kp into gamma। this is what, this is 2c root kp and ये कितना है गामा जेड, जेड की जगह क्या हो जाएगा, क्योंकि जेड इज इक्वल टू एच की बात कर रहे हैं, गामा एच इंटू केपी। टोटल पैसिव अर्थ प्रेशर आपका कहां पे, एट द बेस कितना आ रहा है, गामा एच इंटू केपी प्लस 2c रूट केपी। ठीक है, दिस इज योर पैसिव अर्थ प्रेशर इन द केस ऑफ कोहेसिव सॉइल, पैसिव अर्थ प्रेशर इन द केस ऑफ कोहेसिव सॉइल। तो यहाँ पे आप दो प्रोफाइल आपका बन रहा है, दिस इज योर फर्स्ट प्रोफाइल एंड दिस इज योर सेकंड प्रोफाइल। आप टोटल अर्थ प्रेशर, टोटल पैसिव अर्थ प्रेशर एंड निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं PP1 एंड PP2 की बात करूंगा। तो PP1 कितना हो जाएगा, PP1 कितना हो जाएगा, दिस इज व्हाट रेक्टेंगुलर पोर्शन है, तो PP हो जाएगा 2c रूट KP इंटू H, है ना, एंड PP2 कितना हो जाएगा, हाफ KP गामा H स्क्वायर। कहाँ पे एक्ट करेगा, तो PP1 कहाँ पे एक्ट करेगा, इसके CG पे एक्ट करेगा, कितना है H/2 पे एक्ट करेगा, एंड PP2 कहाँ पे एक्ट करेगा, इसके CG पे एक्ट करेगा ट्रायंगुलर पोर्शन पे, तो H/2 हो जाएगा। दिस इज व्हाट पैसिव अर्थ प्रेशर कंडीशन, पैसिव अर्थ प्रेशर कंडीशन। तो यहाँ पे हमने कोहेसिव के केस में दोनों अर्थ प्रेशर फाइंड आउट किए, दैट इज एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड पैसिव अर्थ प्रेशर। ठीक है, डिफरेंस आपको क्या मिला, एक्टिव के केस में आपका टॉप पे आपका क्या आ रहा है, नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो रहा है, टेंशन क्रिएट हो रहा है, टेंशन क्रैक डेवलप होंगे, बट पैसिव के केस में आपका पॉजिटिव अर्थ प्रेशर डेवलप हो रहा है। सो अभी तक जो आपने एनालिसिस किया है उसको मैं कंक्लूड कर देता हूं। अभी तक हमने कोहेजनलेस सॉइल के केसेस देखे और उनके डिफरेंट केसेस की एनालिसिस की। नाउ कोहेसिव के केस में हमने एक्टिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर को कंक्लूड किया, क्वेश्चंस ड्रॉ की, एंड देन अब मैं प्रॉब्लम की तरफ मूव करूंगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ मूव करूंगा, तो आपका रैंकाइन अर्थ प्रेशर थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस पे डिफरेंट प्रॉब्लम्स डील करेंगे, डिफरेंट सॉइल कंडीशन के बेसिस पे, एंड देन देखेंगे कि आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर एंड ऑल्सो एट रेस्ट प्रेशर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ओके।